हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पिछले जन्म के सबसे बड़े पाप मिट जाते हैं। जी हाँ, आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की अद्भुत कथा। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में छुपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। कथा का श्रवण करने से पहले इस महान व्रत की विधि और महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। व्रत करने वाला इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो और उसके बाद ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर उनके निर्देशन में भगवान का एकाग्रचित होकर पूजन करे। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे। समस्त पूजन सामग्री से विधिवत पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधवों तथा कथा श्रवण करने वालों को दे एवं स्वयं प्रसाद पाए। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, धन धान्य, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति होती है और अंत में सायुज्य मुक्ति होती है। और एक विशेष बात, यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेषकर सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और रजस्वला धर्म के समय जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उन सबसे मुक्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए अब इसके महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर त्याग दे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जी में स्नान करें। जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ पास की नदी में स्नान करें। यदि नदी ना हो तो सरोवर में स्नान करें। यदि सरोवर भी निकट ना हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करें और शुद्ध मन से पंचामृत बनाएं। तब सप्तऋषियों को उस पंचामृत में पहले स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखाकर आसन पर विराजमान कराएं। तत्पश्चात सप्तऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर की गंध दें। कोरे सकोरे में अग्नि रखकर धूप दें और फूल चढ़ाएं। उनके सम्मुख दीपक जलाकर कलश के सम्मुख रखें और ऋषिवरों को नवीन वस्त्र और जनेऊ समर्पित करें। उत्तम मिष्ठान और फल का भोग लगाएं, अर्घ्य दें। सप्त ऋषियों का ध्यान हृदय में धारण करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को अंगीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गान करें। दिन भर कुछ न खाएं, व्रत रखें। संध्या के समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान धारण करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया हो उसे भगवान को समर्पित करें और तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करके देव दर्शनों को जाएं। रात्रि के समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें और श्रवण करें। ब्रह्मचर्य से रहे, मन ही मन सप्त ऋषियों का ध्यान धारण करें और उनके निर्मल चरित्र को गाती रहें। जो स्त्री इस प्रकार इस महान व्रत को धारण करती है वह इस लोक में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुखों का सेवन करती है और अंत में स्वर्गलोक को जाती है। सौभाग्यशाली श्रोतागणों और मेरी प्यारी सखियों, इस व्रत का पूरा लाभ उठाने के लिए इस कथा को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। अब हम बढ़ते हैं ऋषि पंचमी की पावन दिव्य कथा की ओर। एक बार राजा सिताशिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर होकर वह पुण्य की भागिनी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने पिता के घर रहकर जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगा।
एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को गुरुपुत्री के दुख के बारे में बताया। गुरु पत्नी जाकर अपनी पुत्री की यह दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या कारण है इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि पूर्व जन्म में यह ब्राह्मणी थी। एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी और ऋषि पंचमी व्रत को अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला स्त्री को पहले दिन चांडालिनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के बराबर, तीसरे दिन धोबिन के समान और शास्त्र दृष्टि से दूषित माना गया है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन को अपमान के साथ किया। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ परंतु शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान कर व्रत धारण करके सायंकाल को सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीपकर उस पर अष्टकमल का दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करनी चाहिए। सप्तऋषि हैं महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन करके व्रत की सफल कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक ही करना चाहिए। षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो देवलोक को प्राप्त होती है। अगर यही जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो भक्ति का प्रसार करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को अवश्य शेयर करें और भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से अनुभव कराई जाती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार एक दूसरी कथा भी इस संदर्भ में प्रचलित है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा करके आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेक पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे यह कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषियों का व्रत और पूजन किया जाता है। इसे ऋषि पंचमी का व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला धर्म में हुए दोषों से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। इन त्रुटियों के कारण नारी को जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है और इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण की जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु का छूना मना होता है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से वह दोष से मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त करती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजित नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी और न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, एक बार उसके पति ने ऋषियों को भोजन पर आमंत्रित किया, किंतु अचानक वह
रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला। अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वे दोनों ही अपने ही पुत्र के घर पर पले। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज किया और अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधू ने विविध प्रकार के पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह दृश्य ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी वो सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपने पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने कुतिया को किवाड़ बंद करके इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ दी और खीर फेंककर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन भर में व्यतीत हुआ था वो सब बता दिया। तब बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ दी? यह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बताया, किस प्रकार किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सब दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी ज्ञान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने के लिए आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया और मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब तेरे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी होकर वन में गया। वहां तलाश करते हुए एक ऋषि आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय व्यतीत किया और एक सुअवसर दिन जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि भोग रहे हैं। वे इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मुक्ति मिले। तब ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल के रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह सब बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल की योनि भोगनी पड़ रही है। अब वे दोनों ही मेरे घर पर हैं। हे ऋषीश्वर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए, उनके संपूर्ण दोष नष्ट हों। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचें। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृतात्मा की मुक्ति के लिए सोचकर हमको बहुत प्रसन्न किया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब वह ऋषि सेवा का कार्य करती रही और उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई और इस प्रकार ऋषियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दे दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्ग में वास करेंगे। इस व्रत और पुण्य कार्य से माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी
धन्य होगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया और पत्नी को संपूर्ण समाचार बताकर पत्नी की सहमति से दोनों ने ऋषि पंचमी व्रत को धारण किया और ब्राह्मण को बुलाकर उस व्रत के फल का संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वे दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है और सप्तऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत को करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है और यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मतुष्टि एवं दंपत्ति भी यह व्रत कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। अतः हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। इस व्रत को हर स्त्री को अपने सौभाग्य के लिए अवश्य करना चाहिए। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, जो भी यह व्रत करेगा और यह कथा श्रद्धा से सुनेगा या पढ़ेगा, उसकी हर मनोकामना ऋषि महाराज की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। बोलिए ऋषि महाराज की जय।